नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत भरौली गांव में ग्रामीणों संघ गांव सरकार पर चर्चा करने के लिए भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बैठक की। चर्चा के दौरान बेचू यादव ने कहा कि गांव सरकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। अगर राज्य की सरकार पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को समाप्त कर गांव सरकार लागू कर दे तो निश्चित रूप से गाँव हमारा स्वर्ग हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में 29 विभाग का कार्य शुरू होकर गाँव की जनता को घर बैठे गाँव में ही नौकरी, रोजगार, न्याय व प्रशासनिक मदद मिलना शुरू हो जाएगी। हर हाथ को काम और आम जनता को सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आज हमारे गांव के अनपढ़ व बुजुर्ग लोग एक मामूली परिवार रजिस्टर की नकल व खेत का खसरा हिस्सा प्रमाण पत्र लेने के लिए सेक्रेटरी लेखपाल का चक्कर तहसील व ब्लॉक पर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव की जनता थाना, तहसील, ब्लॉक सब जगह से परेशान नजर आ रही है। यही गांव सरकार बनने पर सारी विसंगतियां दूर होंगी। हर इंसान अपने आप को पूरा आज़ादी महसूस करेगा। बेचू यादव ने भी कहा कि अभी तो गांव सरकार के बारे में सबको जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग गांव-गांव जाकर गांव की जनता को गांव सरकार के बारे में बताकर जागरूक कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा बेचू यादव ने, आपको सुनवाते हैं। अपना परिचय बताएं, ये कैसी बैठक है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा नाम बेचू यादव, मैं समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आज जो यह बैठक यहाँ हुई है, यह गांव सरकार बनाने को लेकर के बैठक हुई है। गांव सरकार बनाने के लिए, लागू करने के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर के आम जनता को बता रहे हैं कि गांव सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, जिसको यह नेता लोग और सरकारें, पार्टियां, ये सब मिल करके चुरा करके 75 साल से उसको दबाई हुई हैं। हम लोग अपने उस हक अधिकार को गांव सरकार को लागू करवाना चाहते हैं, जिसके लिए जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आप लोग अपने एमपी एमएलए से इस चीज़ की मांग को करिए कि गांव सरकार को लागू कराने के लिए आप लोकसभा, विधानसभा में इस आवाज़ को उठाएं। अब जैसे गांव सरकार हमारी लागू हो जाती है तो गांव की जनता को बहुत बड़ा उससे लाभ होगा। वही लाभ हमारे नेताजी लोग नहीं होने देना चाहते हैं गांव के लोगों का, कि गांव की जनता जब गरीब रहेगी, गांव की जनता जब परेशान रहेगी, गांव की जनता को जब न्याय नहीं मिलेगा, दर दर की जब वो ठोकरी खाएंगे, तब हमारे पिछलग्गू बन करके हम लोगों के पीछे लोग चलते रहेंगे, पार्टियों को जात बिरादरी धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे और हम लोग लखनऊ दिल्ली के गलियारों में बैठ करके मलाई को खाते रहेंगे। गांव की सरकार जब बन जाएगी तो 29 विभाग के मालिक गांव की जनता होगी। 29 विभाग में हर गांव में 150 लोगों को नौकरी मिलेगी। 29 विभाग में तमाम तरह के रोजगार मिलेंगे, जिससे जनता को विकास होगा, जनता खुशहाल रहेगी, हर हाथ को काम मिलेगा, हर लोगों को, हर नागरिक को सम्मान मिलेगा। और जो हमारा जो न्यायपालिका है वो भी गांव में रहेगी, ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी, थाना बनेगा, वहीं पर लेखपाल, सेक्रेटरी, हर अधिकारी कर्मचारी आपके गांव में ही रहेंगे। गांव हमारा स्वर्ग हो जाएगा। गांव की जनता बिल्कुल खुशहाल हो जाएगी। किसी दरोगा के पीछे, किसी थाना की तहसीली पर, कहीं ब्लॉक पर चक्कर गांव की जनता को नहीं लगाना पड़ेगा। हमारा काम सम्मान के साथ गांव में होगा, हमको न्याय मिलेगा, गांव में मिलेगा, सम्मान पूर्वक मिलेगा। इस तरीके से गांव के विकास के लिए गांव की सरकार है, जिसको सरकार नहीं चाहती है कि यह चीज लागू हो, और हम लोग चाहते हैं कि यह गांव सरकार लागू हो, हम लोगों को व्यवस्था मिले, हम लोग अपने से खुद सरकार अपनी चलाएंगे, अपना विकास के बारे में हम लोग खुद सोचेंगे। यह एक व्यवस्था गांव सरकार की हमारी है।